हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको सुन के समझ के आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव दोस्तों उससे आने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है परिवर्तन। दोस्तों, परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ में डेली बेसिस पे होती है। डेली बेसिस पे हम लोग परिवर्तन को महसूस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हमको परिवर्तन स्वीकार नहीं होता है और डेली बेसिस पे कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हम परिवर्तन को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते। तो क्या है ये परिवर्तन, कैसे इसको बहुत ही रूटीन लाइफ के छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप रात को जिस बेड पे सो रहे हैं उस बेड को अगर बहुत जोर से ऐसे 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 हिलाया जाए तो क्या आपको नींद आएगी? शायद नहीं आएगी और ना ही आप उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करेंगे। वहीं पे अगर आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन में आप ट्रेन की बर्थ पे हैं और वहाँ पे वही चीज़ हो रही है लेकिन फिर भी आप अच्छे से नींद कर लेते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा माइंड जो है वो उस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर चुका है कि यहाँ पे ऐसे ही होगा। आप खाना खाने बैठते हैं टेबल पे और आपको पता लगता है कि रोज एक ही डिश आ रही है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको वहाँ पे परिवर्तन चाहिए। लेकिन अगर आप किसी क्लासरूम में गए और आपको लगता है कि आज मेरी सीट पे कोई और बैठ गया है तो आपको वहाँ पे एक ही चाहिए, परिवर्तन नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इमीडिएटली माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। वहाँ लगता है कि मेरी सीट ये है, क्योंकि हमारा माइंड प्रोग्राम हो जाता है ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ पे मुझे कहाँ परिवर्तन को एक्सेप्ट करना है और कहाँ नहीं एक्सेप्ट करना है। इस तरह से हमारा माइंड प्रोग्राम हो जाता है। तो दोस्तों, परिवर्तन छोटा हो या बड़ा, बिजनेस में हो या रूटीन लाइफ में, अपने स्टडी में हो या कहीं और, जहाँ भी परिवर्तन होता है वहाँ पे दो स्टेट बनती हैं। या तो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करता है या हमारा माइंड पहली बार में उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अब वो एक्सेप्ट करता तभी है जब हमारा माइंड उसके लिए प्रिपेयर होता है कि हाँ, ये चेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि ये चेंज मेरे लिए ज़रूरी है और ऐसा होगा। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो इसका मतलब समझना है कि वो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारी थॉट प्रोसेस के थ्रू है, हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग के थ्रू है। लेकिन अगर हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे तो हम उस प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं और उस परिवर्तन को हमारी लाइफ में अडॉप्ट करके हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। हम परिवर्तन को तभी स्वीकार करते हैं जब हम मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, परिवर्तन जीवन में निरंतर प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। किसी ने बहुत अच्छी लाइन बोली कि परिवर्तन संसार का नियम है और इफ़ यू डोंट लाइक रिजल्ट चेंज योर अप्रोच, यानी कि प्रगतिशील बने रहने के लिए जीवन में निरंतर परिवर्तन करना और परिवर्तन को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। अब परिवर्तन दो तरह से होता है। कोई भी काम हम करते हैं, कुछ भी हम कहीं भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उस काम के अंदर या उस चीज़ के अंदर या उस घटना के अंदर दो चीज़ें होती है। एक होता है नीति, एक होता है सिद्धांत। सिद्धांत यानी कि किस प्रिंसिपल के बेस पे वो चीज़, वो घटना या वो चीज़ ऐसा हो रहा है, उसको बोलते हैं सैद्धांतिक। कई बार क्या होता है कि हम लोग सिद्धांतिक रूप से अटल रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक रूप से अटल रहने वाला व्यक्ति परिणाम को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर पाता है और उसके साथ साथ वो सैद्धांतिक सफलता अर्जित करता है। और एक होता है नीतिगत परिवर्तन, यानी कि क्या है, पॉलिसी, कि कोई काम है जिसे मुझे इस तरह से करना था, मुझे उसका रिजल्ट पसंद नहीं आया, मैंने उसी काम को इस तरह से कर दिया, उससे मेरा रिजल्ट चेंज हो गया और वो रिजल्ट चेंज होते ही मुझे अच्छा लगने लगा। तो हमेशा एक बात समझनी है, एक बहुत सी सेइंग है कि नीतियाँ बहुत सारी होती हैं, सिद्धांत बहुत थोड़े होते हैं। नीतियाँ अक्सर बदलती हैं लेकिन सिद्धांत कभी नहीं बदलते। तो दोस्तों, हमको ये समझना है कि हमारे अपनी लाइफ के अंदर क्या ऐसे सिद्धांत हैं, क्या नीतियाँ हैं जो हम डेली बेसिस पे चेंज करते हुए, नीतिगत परिवर्तन करते हुए सैद्धांतिक सफलता अर्जित कर सकते हैं। जब हम नीतिगत परिवर्तन करते हैं तो हमारे माइंड का जो क्रिएटिव पार्ट है वो एक्टिव रहता है और हम लोग उसको एक्सप्लोर करते हुए कुछ न कुछ नया करते हुए एक बढ़िया चीज़ लेके आ सकते हैं जो हमारी ग्रोथ में सहायक होती है। और जब हम सैद्धांतिक रूप से अटल होते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी का एक व्यक्तित्व निर्माण होता है, हमारी पर्सनैलिटी बनती है जिसकी वजह से हमको लॉन्ग टर्म पे सफलता मिलती है जो हमारी प्रगति में आगे जाके बहुत सहायक बनती है। इस पूरी बात का सार क्या है? सार यह है दोस्तों कि मुझे अपनी सक्सेस के लिए और आगे बड़ी सफलता अर्जित करने के लिए आज इस वीडियो को देखने के बाद ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं जहाँ हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं जिस काम में इन्वॉल्व हूँ, वहाँ पे मुझे क्या क्या परिवर्तन करने आवश्यक हैं उनको समझना है। और अगर मेरा माइंड उसके लिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है। दूसरी बात हमको समझनी है कि इस परिवर्तन के दौरान मुझे कौन कौन से ऐसे सैद्धांतिक पॉइंट हैं जहाँ पे मुझे अटल रहना है, मतलब मुझे उनको चेंज नहीं करना है, उसके बाद भी मुझे वो परिवर्तन अप्लाई करते हुए वो सैद्धांतिक सफलता को अर्जित करना है। और तीसरा,
परिवर्तन के परिणाम को देखते हुए अपनी आगे की ग्रोथ स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। एक और खास बात दोस्तों ऐसी है कि कई बार क्या होता है कि हम मानसिक रूप से अपरिवर्तन का शिकार होते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे हर आदमी शायद अभी मेरी इस बात को भी एग्री नहीं करे। अपरिवर्तन का शिकार का मतलब क्या है कि हमें पता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि ये ऐसा चेंज करने से मुझे ये फ़ायदा होने वाला है, हमें पता है कि अगर मैं ये थोड़ा सा बदलाव करूँगा तो शायद मेरी ग्रोथ मल्टीफोल्ड हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस, जो हमारी प्रोग्रामिंग है माइंड की, वो इस तरह से होती है कि हम अपरिवर्तन का शिकार हो जाते हैं। मतलब क्या है कि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पाता हूँ। तो उस चीज़ को समझना है, उसके बाद में एक राइट कोच, एक राइट मेंटर या जो भी आपका संगी साथी है, दोस्त है, उसके साथ मिलके उन चीज़ों को उसके सामने डिस्कस करते हुए उस अपरिवर्तन की जो अपने मानसिकता है उसको धीरे धीरे ख़त्म करना है और एक परिवर्तन की नई बहार लेके आनी है अपने लाइफ में। और वहाँ से आप देखिए कि जो आप हैं वहाँ से आप बहुत कुछ आगे निकल जाएंगे जब आप छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हम परिवर्तन करते हैं, जैसे हम कोई नई चीज़ लेके आते हैं, जैसे हम कोई कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो क्रिएटिव माइंड है वो एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद में क्या होता है कि वो गॉड की ब्लेसिंग उसमें अंदर आती है और हम वो चीज़ें कर जाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक कैसा लगा? अपने कमेंट्स, फीडबैक मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कि ये दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।